New Hope TV, your encounter with God. All right, let's get into the word now. चलिए वचन में जाते हैं इस वक्त. Go with me to the book of Matthew 24, please. चलिए निकालेंगे इसे मत्ती का 24वां अध्याय. You know, when I was preparing for this service, और जब पासवान जी इस सभा के लिए तैयारी कर रहे थे, I saw a vision of the Lord. पासवान जी प्रभु का एक दर्शन देखे That Jesus sitting on the Mount of Olives कि यीशु जैतून पर्वत पर बैठे हुए हैं and his disciples talking to him. और यीशु के चेले यीशु से बातें कर रहे And हैं. I was like, Lord, where is this thing now? और ये हैरत, पासवान जी हैरत में पड़ के सोचने लगे कि प्रभु अब ये कहाँ है. Please understand this. समझिए ध्यान Whenever से. you see something, जब कभी आप कुछ देखते it हैं, has to be in the word. ये वचन में होना जरूरी It है. has to be a confirmation, a thing in the word. Then you know it's of the Lord. और जरूरी है कि देखिए वचन के साथ इसका समर्थन होए, तभी आप इस बात को ठहरा सकते हैं कि प्रभु की ओर से है. Because you see, everything has to be in the word. क्योंकि आप देखते हैं सारी चीजें जो है वचन के जरिए होना चाहिए, So that you don't go off track. ताकि आप रास्ते से या अपनी पटरी से Are भटके you with नहीं. me so far? क्या अभी तक साथ Now में हैं? listen right now. अब बड़े ध्यान से सुनिए. And we go to Matthew 24 and I saw exactly the same picture. और चाहते हैं कि निकालिए मत्ती के 24वें अध्याय में और यही दृश्य पासवान जी ने देखे. Verse 3. Now as Jesus sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, Tell us, हमें बता when will these things be? कि ये बातें कब होंगी And what will be the sign of your coming and at the end of the age? और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. Please understand this. मेहरबानी करके The समझिए. disciples were asking a question to the Lord, a prophetic question, says, tell us about the future. If, you know, that's what they were saying. और देखिए यहाँ पर चेले लोग यीशु से एक सवाल पूछ रहे थे कि प्रभु भविष्य के बारे में बता. And the Lord is so merciful. और हम देखते हैं प्रभु बहुत ही दयालु था The उनके लिए. same God who said, ask and you shall receive, he told them. और वही परमेश्वर जो कहता है कि मांगो और तुम पाओगे, वही परमेश्वर ने उन्हें बताया. See, they asked him, Lord, show us, tell us. और देखिए वे पूछ रहे थे यीशु से कि प्रभु हमें बता, हमें And दिखा. Jesus told them. और यीशु ने उनको बताया. It's as simple as that. और जितना ये सरल दिखता Now, है. I don't want to go into everything over there, but I want to bring out certain things that will really bless you. और सारी बातों and में चर्चा prepare नहीं you. करना चाहिए, लेकिन कुछ खास बातों को आपके सामने पेश करेंगे What? जिससे आपको ये आशीष पहुंचा सकती Now, है. please listen to this right now. मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए. Go with me, jump on to Matthew 24, verse 9. और चलिए सीधे इस समय मत्ती का 24वां अध्याय 9वें वचन में जाए. The first thing, पहली चीज, it says, Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you'll be hated by all nations for my name's sake. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब राष्ट्रों के लोग तुमसे बैर रखेंगे. Now, don't get afraid about this. अब इससे डरिए नहीं. But there is going to be, one of the signs of the end times is going to be persecution. और लेकिन आप देखते हैं अंत के समय का एक खास चिन्ह होगा जो है वो क्लेश और उपद्रव का होगा. You know, many of us are used to this Christianity of, comfort and ease, और देखिए बहुत सारे लोग मसीहत का ये आराम से सब ऐसा ये विचारधारा का इस्तेमाल करते हैं. I believe in blessing, I believe in prosperity, but you see, you need to understand this, that your faith will be tested. देखिए आशीषों में, अनुग्रह में सब हम विश्वास करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि आपका जो विश्वास है उसे परखा जाएगा. In your organization, आपके संगठन में. people will treat you slightly different because you are a Christian. और देखिए क्योंकि आप एक मसीह व्यक्ति हैं, इस वजह से लोग जो हैं आपके संगठन में काम करने वाले आपके साथ अलग बर्ताव Be करेंगे. prepared for this with this mindset. इस मानसिक चेतना के साथ अपने को तैयार रखें. Listen to this right now. और इसे सुने And ध्यान से. because you are being persecuted, और क्योंकि आपको सताया जाता है, you will be blessed even more than them. Somebody say amen right उनसे now. कहीं ज्यादा आप आशीषित किए जाएंगे. कोई तो कहे आमीन इस पर. When you say no, I'm not going to give in to those wrong values. I'm going to stand up for what is right. I'm going to stand up for godliness. I'm going to stand up for holiness. You know what? The Lord will exalt you in the midst of them all. Somebody say और जब hallelujah. आप ऐसा कहेंगे कि मैं उन गलत Receive बातों this. के साथ में Yes. समझौता नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने को श्रद्धा और भक्ति के लिए, पवित्रता के लिए स्थिर और बनाए रखूंगा, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. How do you know that, Pastor? आप जानते हैं बात You see, every time a man stood up for the Lord in the midst of persecution, God always exalted him. Come on, somebody. और देखिए जब कभी कोई Yeah. भी व्यक्ति सताव और उपद्रव के उस दौर में जब खड़ा रहा परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर ने हमेशा उसकी बड़ाई की है. Look at Daniel. दानियल को देखें. You see, he was thrown into the den of lions. आप देखते हैं उसे शेरों की मान में फेंक दिया गया. Now he could have said, "Okay, king, okay, come on, और देखिए, बड़ी compromise, आसानी compromise." से वो राजा से कह सकता, राजा जी ठीक है चलो. You see, the very act of this persecution will release God's power. Are you with me लेकिन right आप now? देखते हैं इसी सत्ताव के उस काम की वजह से देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ मुक्त हुई. This is the good news. यह एक अच्छी खुशखबरी है. But the thing is that there will be persecution. लेकिन मुख्य बात यह है कि ऐसा सत्ताव और क्लेश आएगा. You imagine that the king of that land came to the Lord.
अब जरा कल्पना करें कि उस देश का राजा जो है उस कानून नियम के खिलाफ में आया। Look at the book of Esther. एस्तर की पुस्तक में Persecution rose. वहां पर सताव ज्यादा But you know हुआ। what? अब जानते क्या? The king of that land began to know that this God is a living God. Come on, लेकिन hallelujah. उस देश के राजा ने Read इस it बात in को your जान Bible. लिया कि इनका Come on. परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। Go to बाइबल the book पढ़िएगा। of Exodus. निर्गमन की पुस्तक में देखिए, Persecution over there. वहां पर हम देखते क्लेश और सताव। The king was afraid. They say, my goodness, I'm persecuting them and they are multiplying even more. और वो राजा इतना डर के Read घबरा your कर कहने Bible. लगा कि मैं इन लोगों को इतना ज्यादा सता रहा हूं, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। Listen to me. सुनिए हमारी, Persecution will rise. सताव और क्लेश उठेंगे। But I'm telling you, लेकिन कहते हैं the आपसे, glory and the power of God will be seen upon his people in a greater measure. Somebody lift your hands. परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का सामर्थ उसके लोगों पर और बड़ी मात्रा में दिखाई देगी। This is, I want to bring balance over here. और इसी बात के लिए कि यहाँ पर संतुलन लाना चाहते हैं। So be with that mindset. तो इस मानसिक चेतना के साथ रहिए। Yes, जी हाँ। there will be persecution. और ऐसा सताव होगा, There will be people who will talk against me because of my faith. और ऐसे लोग होंगे। आपको ये मानना है कि लोग हैं जो आपके विश्वास के खिलाफ में आपसे आपके खिलाफ में बात करेंगे। No. Let me not offend anybody. चलो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। Oh, okay. What do you want me to do? ओ तुम क्या चाहती हो मैं Oh, करूं? you want me to do that? तुम चाहते हो मैं ये करूं? Never mind. I'll do that also. I'll do this also. So 50-50. No, और खैर कोई no, बात नहीं, मैं sir. वो भी करूंगा मैं ये भी करूंगा। तो चलो No, 50-50। no. नहीं। God knows. परमेश्वर You जानता are है, neither hot, ना तुम गर्म हो neither cold. ना ही तुम ठंडे हो। God says two. परमेश्वर कहता है थूक दूंगा। It's in the book of Revelation. ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में There are है। many people. बहुत सारे लोग They're हैं afraid वे डरे हुए हैं of persecution. सताव से। But they don't understand that the very persecution will bring them and set them apart for the glory of God. लेकिन वे नहीं जानते कि Listen वही to this. सताव जो है, वही क्लेश जो है उनको स्थिर करेगा और उनको अलग करेगा महिमा पाने के लिए। So persecution will be one of the signs of the end times. तो आप देखते हैं सताव जो है अंत के समय की एक मुख्य निशानी या मुख्य चिन्ह है। You take any book in the Bible. बाइबल में कि किसी भी पुस्तक को आप ले लें, You will see the people who stood up for the Lord, they were honored, they were rewarded. आप Hallelujah. पाएंगे कि जो भी लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहे उनको सम्मान मिला, उनको आदर और महिमा मिली। अब Look सुन at रहे that man. हैं? उस व्यक्ति को देखें, Let's why go far? He was healed. और कहां कहीं दूर नहीं, देखिए उसी व्यक्ति उसको चंगाई मिल गई। The blind man was healed. वो अंधा व्यक्ति चंगा हो And he गया started telling the Jews, hey guys, this man is not a bad man, this man is a good man. और वो सभी यहूदियों से जाकर कहने लगा, लोगों सुनो, ये व्यक्ति जो है ये बुरा आदमी नहीं है, गलत नहीं है, अच्छा आदमी है। And the fellow said, what are you teaching us? और यहूदी लोगों ने उससे कहना शुरू किया, तू क्या हमें सिखाता They है? threw him out of the synagogue. और आराधनालय में से उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। You know what? आप जानते क्या? He did not say, no, don't throw me out of the synagogue. Okay, I take my statement back. You know, he says, no, this man, Jesus, he's not a sinner. He is a good man. Come और on, देखिए वो विनती hallelujah. करके ऐसा कहने लगा, Yes. नहीं, मुझे बाहर फेंको मत, मुझे बाहर मत फेंको। लेकिन वो कहने लगा, ये यीशु ना, ये अच्छा आदमी है, पापी नहीं है, अच्छा आदमी है। And you know what? और जानते क्या? He found Jesus. यीशु से वो मिला। Jesus revealed himself and says, I am the Messiah. Come on, और यीशु ने hallelujah. खुद उस पर अपने Read आप को your प्रकट कर Bible. दिया और कहा कि मैं ही वो मसीहा हूं। अपने बाइबल पढ़िएगा। I believe he must have been one of the 120 at Pentecost. Come on, और come पूरा on. विश्वास है हमें कि उन 120 लोगों में से ये भी एक व्यक्ति था। We don't know. हम नहीं जानते, But I'm telling you, लेकिन कहते हैं आपसे, people of God, परमेश्वर के लोगों। this is one side there will be persecution. Listen, this is a और prophetic सुनिए, message. एक और से हम क्लेश और सताव को देखते हैं And one side, और दूसरी the ओर power of God will increase. परमेश्वर की सामर्थ को The बढ़ते हुए anointing देखते will हैं। increase. अभिषेक बढ़ेगा, Blessings will increase. आशीष बढ़ती जाएंगे। People, you know, the Lord's word says, प्रभु का वचन He कहता है, prepares a table for me where? In the midst of my friends. No, in the midst of your enemies. Hallelujah. वो मेरे लिए मेज तैयार करता है। कहां पर? मेरे Yes. दोस्तों के बीच में? नहीं, मेरे दुश्मनों के बीच में। Any book of the Bible, that's the prophetic word receive right now. बाइबल में का कोई भी पुस्तक देख लीजिए, ये भविष्यवाणी का वचन है, ग्रहण करें इस वक्त। Today that fear has to leave you. आज वो डर आपके अंदर से जाना चाहिए। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? That fear has to leave you. You said, no, so what? Okay. उस डर को आपके अंदर से जाना चाहिए। आप कहना चाहिए, ओह तो क्या हुआ? ठीक Jesus है। says, don't fear यीशु कहता है, डरो मत, because of your faith. आपके विश्वास की वजह से, Because people persecute you. क्योंकि लोग आपको सताते हैं। Don't compromise. समझौता मत करो। Because of that, you will be called to testify before big people. And you know what? They will believe because of you. Hallelujah. इसके वजह से तुम्हें बड़े लोगों के सामने Yes. खड़ा किया जाएगा गवाही देने के लिए, और आप Yes. जानते क्या होगा? आपके वजह से वे लोग विश्वास करेंगे। I want to tell everybody. हर एक से कहना चाहते Lift हैं, your hands and say, Lord, give me grace. अपने हाथ लगाकर कहे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। God is not waiting for some compromise. परमेश्वर कुछ No. ऐसा समझौता करने वाले लोगों के लिए इंतजार में नहीं रुका हुआ है। Delay. No. नहीं, बिल्कुल He's नहीं। looking for a people
वो ऐसे लोगों की तलाश who में will है stand. Come on. जो खड़े रहते हैं। Will you stand for Jesus? क्या आप यीशु के लिए खड़े रहेंगे? Say, Lord, I will not compromise my values. I will not compromise my holiness. I will not compromise the word of God. Come on, somebody lift your hands and say, I receive the word right क्या now. आप कहेंगे प्रभु मैं अपनी गरिमा से, मैं Yes. अपनी पवित्रता से और परमेश्वर तेरे वचन के खिलाफ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। The second thing at the end times. दूसरी चीज अंतिम समय के। Now you don't have to fight with people. देखिए आपको लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं, You can stand for them. लेकिन आप खड़े रह सकते You हैं। can stand for your values. आप अपनी गरिमा के लिए खड़े रह सकते Come on. Yes. Matthew 24 verse 10. हैं। मत्ती का 24वां अध्याय 10वां वचन। The sign of the end times. अंतिम समय की And then चीज़ many है। will be offended. और तब बहुत से ठेस खाएंगे। Now watch the progression. Offended, hurt. वो ठेस खाएंगे, चोट And because खाएंगे। of that, इसकी वजह से they will betray one another. एक दूसरे को धोखा देके पकड़वाएंगे, They will betray one another. एक दूसरे को धोखा They will देंगे, speak against one another. एक दूसरे के खिलाफ में बात करेंगे। Come on. Why? क्यों? They are hurt. क्योंकि उन्होंने ठेस खाया है And will hate one another. और एक दूसरे से नफरत रखेंगे। The offense is a sign of the end times. हम देखते हैं ठेस जो है ये अंतिम समय का चिन्ह है। And this is, please understand this. समझिए मेहरबानी करके। People will get offended, and this we see this everywhere. और लोग ठेस खा लेते हैं और देखते हैं हर जगह पे आपको इन चीजों को मिलेंगे। Divorce is on the rise. और देखिए तलाक की मात्रा जो बढ़ती जा रही है। Why? क्यों? People get hurt लोगों को ठेस लग for जाती है little things. छोटी छोटी चीजों में। They don't want to agree that they were wrong, or they get hurt. और देखिए वे सहमत नहीं होना चाहते कि वह गलत है, वो ठेस खा लेते हैं। Young children tell their parents, I'm leaving the house. और नौजवान बच्चे जो देखे अपने माता पिता से कहते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। Of course, during the pandemic, they come and say, okay, that's another thing. Oh, no, लेकिन okay. देखिए महामारी के दौर में वापस आकर कहते हैं, Once the pandemic gets over, Mama, I'm leaving the house. Leave now, man. Come on, go. वो कहते हैं एक बार ये पेंडेमिक खत्म हो जाए ना, देखो मम्मी मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगी। No. नहीं। They hurt, मैं ठेस खा offended चोट for खा little things. छोटी छोटी बातों में। I'm telling you, कहते हैं आपसे। many relationships that were built over the years, just for a little hurt, gone. और बहुत सारे संबंध रिश्ते Yes. जो कई साल लगे मजबूती से खड़ा करने में, बस थोड़ी सी ठेस उनको मिली और सब टूट This गया। is a sign of the end times. ये अंतिम समय का चिन्ह है। Please listen to me very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से You सुनिए। need to understand this. आपको समझने की जरूरत How है do you overcome this? कैसे आप इन पर जय पा By सकते an हैं। attitude of forgiveness. क्षमा करने के व्यवहार के साथ। Pastor, पासवान जी every time I only have to forgive. हर बार क्या मैं ही क्षमा करता Can I हूँ? tell you the good news? क्या आपको खुशखबरी बता सकता Because of this very thing, हूँ? इसी एक चीज की वजह से you will be uncommon and great in the eyes of God. Hey, परमेश्वर की Jesus. नजर में आप महान Really? और असाधारण बन जाएंगे। Can I tell you a prophetic word that will bless you? You are going to say, man, I should have known this earlier. और क्या आपको भविष्यवाणी का वचन बता सकते हैं जो आपको आशीष पहुंचाएगी और आप ऐसा हृदय में बढ़ के कहेंगे कि पासवान जी इसे आपने मुझे पहले बता दिया होता। God will never tell you to do something which is unprofitable. Jesus, come परमेश्वर on. कभी भी आपसे कुछ Jesus, ऐसा करने के बाप रे। लिए नहीं कहेगा जिसमें आपको कोई फायदा ना हो। Hello. God's word is profitable. परमेश्वर का वचन फायदेमंद है। Hallelujah. You do the word, anybody does the word and say, God, I did your word and all full nuksan. Never. God's very word is profitable. Not today, not tomorrow, but certainly it will be profitable. Can I have a good amen? Watch this. Watch this देखिए now. कोई Come ऐसा on. नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन का पालन किया Come और on. सब कुछ मेरा नुकसान हो गया। नहीं नहीं Jesus. परमेश्वर का वचन फायदेमंद है। देखिए वो जरूर आपको फायदा पहुंचाएगा। Listen, can I tell you? क्या आपसे कह The सकते हैं? first book of the Bible. बाइबल की पहली पुस्तक I'll go. Joseph. यूसुफ, What did he do? क्या उसने किया? The guys, his own brothers, उसके ही सगे भाइयों ने they put him in the pit. उसको गड्ढे में डाल दिया, They pick him out. वहां से निकाला, They sell him. उसे बेच दिया। But guess what? नहीं सोचे जरा, He's not carrying unforgiveness. वो आशमा को लिए हुए नहीं था। Says, ठीक है, चल जाने वो दे. कहता चलो जाने दो, He छोड़ो। goes to somebody's house. किसी और के घर में पहुंचता है। There the woman is trying some nonsense. वहां एक औरत जो है एकदम सब प्रकार का ऐसा फंदे में फंसाने की कोशिश करती Auntie है। Potiphar's, why? Come on now, leave it now. Let's not talk about it. Auntie. And this fellow is working nicely. और ये अच्छे से काम कर रहे थे They put him in the prison. और हम देखते हैं कि उसे उठा के जेल में डाल दिया गया। There also, वहाँ पे his भी। life is spared. Do you know if you do something wrong with your boss's wife, you know what happens? The fellow will be killed, but he was not killed, he was spared. You see, a man who carries a forgiving heart, God will walk with him. Come on, somebody. देखिए एक ऐसा Yes. व्यक्ति जो क्षमा करने के दिल को लिए हुए A है, tender heart. परमेश्वर उसके साथ चलेगा। एक कोमल हृदय, A tender heart. एक कोमल A हृदय forgiving heart is a tender heart. और एक क्षमा करने वाला दिल जो होता है ना वो कोमल दिल A होता है। forgiving heart is a heart that hears the voice of God. एक कोमल दिल जो होता है ना वो परमेश्वर की आवाज को सुनता You है। know, in the end times, आप जानते हैं इस समय में because of this offense, people will not be able to hear the voice of God. और इस ठेस के वजह से लोग जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकेंगे, Are you listening right now? हाँ, सुन रहे हैं इस वक्त। Because now they are saying, क्योंकि अब वे कह रहे see हैं what they did to me. देखो उन्होंने क्या किया मेरे साथ। इधर मारा, इधर मारा, देखो। See, they देखो they इधर hurt मारा, me. इधर मारा उन्होंने। इधर भी मारा, इधर भी मारा, इधर भी मारा. इधर भी मारा। अरे बाबा,
your hurt is speaking louder now. अब आपकी चोट जो है ज्यादा बुलंद आवाज You में बोल cannot रही है। hear the voice of God. आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पा They रहे। did this in 1948. उन्होंने 1948 They did में this ऐसा in किया। 1973. उन्होंने All 1973 में my ऐसा किया। family members did like this. ओ Like मेरे this. पूरे परिवार के लोगों ने ऐसा किया। You are वैसा offended. आप ठेस खाए You हुए are हैं। hurt. आप घायल हैं। Release them today. आज उन्हें मुक्त You will करें। start hearing the voice of आप God. प्रभु की आवाज सुनना शुरू करेंगे। And they will say, फिर वो कहेंगे how come this fellow is prospering? ये व्यक्ति कैसे समृद्ध होता जा रहा God है। will give you one instruction. परमेश्वर आपको एक निर्देश देगा, Put this, do this, ये करो, do that, वो करो, do this. ऐसा करो। अरे इसको ही कैसा ठीक हो रहा है सब कुछ? Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है? And they will look at you as weak. This fellow we can manipulate. No, but you will start rising. That's what happened to Joseph. Please listen to me, sir. देखिए, यही तो हुआ था यूसुफ के साथ। ध्यान से सुनिए। The man is in the pit. वो व्यक्ति गड्ढे में था, But what? फिर क्या हुआ? He said, ठीक है, चलो, done. They pick him up, they sell him. बाहर निकाल के उसको बेच दिया गया। Now who's with him? अब कौन था उसके साथ? God is with him. परमेश्वर था उसके साथ। The Bible says Emmanuel, but God was with him. Can I ask you something? Why was God with him? I will tell you for one reason. This man carries a forgiving heart. Carries a forgiving heart. Hey, listen to me, listen to me. सुनिए सुनिए, इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर उसके साथ था। और क्यों उसके साथ था? क्योंकि उसने क्षमा करने वाले दिल को अपने साथ लिए हुए To था। hold a family, परिवार को थामे रखने के लिए you don't need money, you need a forgiving heart. Come on. आपको पैसों की जरूरत नहीं, आपको क्षमा करने वाला दिल चाहिए। To hold a marriage, शादी को संभाल रखने you के लिए don't need a Bugatti or a Lamborghini. You need a forgiving heart. Hi. आपको बुगाटी या लंबोर्गिनी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको क्षमा करने वाला दिल चाहिए। That means इसका to मतलब- keep a marriage, you don't need money. Of course, money is important. शादी को But बनाए रखने के लिए a forgiving heart is more important. पैसों की देखिए पैसा अहमियत रखते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला दिल जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। And God moves upon that family. और परमेश्वर उस परिवार में मंडराता है। What is the price? इसका कीमत क्या है? The price is forgiveness. कीमत है क्षमा करना। The price is saying, I lay down my right. चल बाबा, तू ही बड़ा है, चल. और वो कीमत जो है ये है कि मैं अपने आप को नीचे रखता हूं, चल तू ही बड़ा। चल 9 out of 10 तेरे को, चल 1 out of 10 मेरे को. 10% तुम रखो, चलो एक। You listening, everybody? सुन रहे Somebody, आप? somebody, this is a prophetic word. किसी के लिए भविष्यवाणी का वचन है। You are probably on the verge of moving out of your house. No! Release it. Somebody say, I receive it. Hallelujah. शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप घर छोड़ के निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, बस उन्हें मुक्त करें, छोड़ दीजिए। That's what the enemy wants. इसी वजह से देखिए तलाक Many will be offended, बहुत सारे ठेस will खाएंगे, betray one another, एक दूसरे को धोखा will देंगे, hate one another. एक दूसरे से नफरत करेंगे। You know why? आप जानते There's क्यों? no forgiveness. कोई क्षमा नहीं है। There's no forgiveness. कोई क्षमा They नहीं है। preach about forgiveness. वो क्षमा के बारे में प्रचार They करते हैं, write about forgiveness. क्षमा के ऊपर वो They लिखते हैं ideologize और forgiveness, क्षमा को ज्यादा समर्थन देते हैं, but they never walk in लेकिन forgiveness. कभी क्षमा में चलते नहीं Are है। you listening right now? We can read books about forgiveness, and please do so. क्षमा करने के लिए लिखा हुआ पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और But पढ़िएगा। today God is saying, लेकिन आज परमेश्वर कह you रहा है, can open your heart to me अगर आज अपना दिल तुम मेरे लिए खोलो and release. और मुक्त करो, I tell you, मैं कहता हूं आपसे, that's a forgiving heart. एक क्षमा करने You know, वाला look है। at Paul the apostle. प्रेरित पौलुस को He देखिएगा, said, whom you forgive, I also forgive. जिसे तुम क्षमा करते हो मैं भी क्षमा करता हूं। Sometimes कभी कभी we are angry. That person does not hurt us because somebody was offended in our family. We are carrying against them also. और देखिए उस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ में कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति जो हमारे परिवार में ठेस खाए तो उसके भी हम नफरत करते हैं। Something happened between your father and the uncle, और देखिए- and because of that, even you are now angry on the uncle. और क्योंकि कुछ तो आपके पिताजी और आपके अंकल Yes. के बीच में हुआ था, और अब देखिए इसकी वजह से आप भी अपने अंकल के खिलाफ में कड़वाहट को रखें। Uncle and uncle. अरे बाबा तेरे को अंकल ने क्या किया रे? So you see how that unforgiveness goes over generations. तो आप देखते हैं कैसे ये अक्षमा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है You आगे। didn't even see your uncle, आपने अपने अंकल को देखा भी नहीं था and now you're angry at him. और अब आप गुस्सा है उस पे। Paul writes, फिर पौलुस लिखते हैं, he says, whom you forgive, जिन्हें तुम क्षमा करते हो I forgive. मैं भी क्षमा कर। Many churches, they don't even know what happened. Now the church is in 2 parts. और बहुत सारी कलीसियां देखिए उन्हें तेरी तो तो ये- पता भी नहीं क्या हुआ था, लेकिन अब They're दो भाग में fighting. बट गई, They're fighting. वे लड़ते रहते हैं। Whom you forgive, I forgive. Chal, जिन्हें तुम kalas. क्षमा करते हो मैं भी क्षमा करता हूँ। Are you listening right now? आप सुन रहे See हो? the chain of forgiveness. देखिए क्षमा करने की कड़ी कैसे जुड़ रही है। Many times. बहुत बार। See, this is the sign of the end times. ये देखिए अंतिम समय का चिन्ह है। Everybody wants to be heard. हर कोई देखिए चाहता है कि सुनाया जाए, Nobody wants to listen. कोई खुद नहीं सुनना चाहेगा। Many will be offended. हर को बहुत सारे ठेस खाएंगे। Today, say, Lord, give me a forgiving heart. आज क्या है, प्रभु मुझे क्षमा करने वाला I दिल want to दे। show you the end times. आपको दिखाना चाहते हैं अंतिम समय। So we have to be every day say, Lord, give me a heart of forgiveness. तो हमें हर दिन कहना है कि प्रभु हमें क्षमा करने वाला दिल दे, Give me a heart of forgiveness. हमें क्षमा करने वाला And दिल दे। because of this offense, और इस ठेस की वजह से it opens up many doors to the evil spirits. बहुत सारे दरवाजे जो दुष्ट शक्तियों के लिए खुल जाते हैं। Yes. या This Saul guy, he was offended. Hey, और ये शाऊल नामक जो Kalkach, व्यक्ति था पुराने नियम में, वो उससे बहुत ठेस लगी थी। this fellow, ये yesterday's लड़का boy, ये
David, ये दाऊद, I gave him a chance in my palace. मैंने उसे अपने महल में आने का मौका दिया। And everybody is saying, और सभी कह रहे हैं Saul has killed 1,000, this fellow killed 10,000. और शाऊल ने 1000 को मारा है और इसने 10,000 को मार दिया। He's offended. उसे ठेस लग He's गई, hurt. उसे Saying, चोट my लगी fellows are only talking against me. और मेरे लोग ही मेरे खिलाफ And बात from कर रहे that day, हैं। और उस दिन से Saul was tormented by evil spirits. शाऊल जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया जाने लगा। A man who has a forgiving heart, a woman who has a forgiving heart, I tell you, you'll sleep peacefully. Hey, एक व्यक्ति hallelujah. जिसके पास Jesus, क्षमा करने का हृदय है, you एक don't need महिला जिसके alcohol, पास क्षमा you करने का don't हृदय need है, Bacardi, आप चैन you की don't नींद need Johnny Walker. Hey, you sleep. आप एकदम चैन की नींद सोएंगे। Somebody blows a trumpet also is a ticket. कोई अगर जोर से तुरी भी बजाए, नगाड़ा भी बजाए, telling तो आप you. कहेंगे शांत। Your sleep will be peaceful. आपका नींद बहुत ही चैन और शांति से भरा They will be होगा। troubled. सब जगह मुसीबत भले हो। Why he said like that? क्यों उसने ऐसा कहा? Why he said this? क्यों उन्होंने ऐसा And कहा? you're like you're forgiven, forgotten, you're और gone to आप- sleep. आप बस क्षमा करके भूल गए और आराम से जैन की नींद सो रहे हैं। Somebody receive this word. कोई तो इस वचन को ग्रहण कर